जयंत चौधरी के बंद नहीं रहे जाट सब। जयंत चौधरी ने खुद ये कहा तो मन्ने का जट्टों का ठेका ले रखा। जाट समाज को तो कोई देख ही नहीं रहा है इस बारे में। अब ना टिकट हो रहा है ना कोई बात हो रही। जो हमारे एरिया की समस्या थी उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी ने भी कई बार मुख्यमंत्री जी ने किसानों को लॉलीपॉप दिया। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के लिए भी कि भाई जाटों के इलाके में अगर खिलाफत हो गई तो मीरापुर जीतेंगे कैसे। हाँ, हम सपा को समर्थन करेंगे और वोट भी देंगे अगर जाट कैंडिडेट को लोकदल नहीं उतारता। हम तो एक चीज़ जाना, जो जाट को यहाँ से टिकट ना हो ना तो सारा हमारा जाट समाज एक अभी पंचायत करेंगे। पूरा जाट समाज क्षेत्र के सभी मीरापुर विधानसभा की एक बहुत बड़ी जाट महासभा हो। मैंने सुबह से 6 प्रतिनिधियों पर फ़ोन कर लिया। उसमें सुनो कौन, योगराज मंत्री, तरसपाल मलिक, जयंत का पीए। मैंने खुद फ़ोन करा। मुझे क्या मिला आश्वासन। मैंने कहा भैया मेरे जो पिताजी है बहुत ही लोकदल से जुड़े हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों पर अब उपचुनाव को लेकर घोषणा हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट, जो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में इस वक्त आ चुकी है और यहां पर अब राष्ट्रीय लोकदल अपने प्रत्याशी को उतारने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने यहां से अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन अब चुनावी माहौल कैसा होगा वो आज हम बात करेंगे जनता के बीच। दरअसल मैं मौजूद हूं यहां पर मीरापुर के भोका रेडी में। यहां पर मेरे साथ जाट समाज के लोग हैं जिनको कहा जाता रहा कि ये लोग राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष धर रहे हैं, लेकिन क्या इस बार राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में जाट समाज वोट डालेगा? आज मैं बात करूंगा तमाम यहां से चौधरियों के बीच बैठा हूं और आज इन लोगों के मुद्दे, क्योंकि इस बार दोबारा 5 साल के अंदर दूसरी बार मौका मिला है यहां वोट डालने के लिए। तो क्या सोच रहा है जाट समाज और क्या इस बार मीरापुर के चुनावी मुद्दे होंगे? क्या यहां पर इस बार मीरापुर में राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के समर्थन में जाट जा भी रहा है या फिर इस बार कुछ और मूड बना रहा है जाट समाज? चलिए शुरुआत समझते हैं आप इसे। चौधरी साहब, आप बताइए क्या आप लोग इस बार चुनाव से पहले अब सोच रहे हैं? अभी तो गठबंधन जिस टाइप से घोषणा कर रहा है, सभी पार्टियां जो घोषणा कर रही, जाट समाज की तो अपेक्षा हो रही। इसलिए कुछ दिन पहले यहाँ पे जाट समाज सम्मेलन इसीलिए किया गया था कि जो यहाँ के पार्टियाँ हैं वो जाट समाज की एक आवाज़ सुने और देखे कि जाट समाज की पीड़ा है। 40,000 के करीब जाट हैं और नेतृत्व की क्षमता शून्य है। आप 12,000 के वोटरों को MP MLA बना दो, 15,000 को बना दो, भाई जाट समाज कहाँ जा गए हो? अब चूंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और टिकट जिस टाइप से आ रही है, अभी तो हमें तो लगता नहीं कि जाट समाज को कोई टिकट यहाँ भी दे रहा। अगर जाट समाज को नेतृत्व नहीं मिला तो समाज सोचेगा इसके बारे में, मेरी पंचायत भी करी जाएगी एक बड़ी, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे का फैसला लिया जाए। मतलब समाज के लोग जो है बैठ के एक पंचायत करेंगे, उसके बाद ये फैसला होगा कि समाज के लोग का। लेकिन एक ये मान के चले कि एकमुश्त समाज के लोग जाएंगे या बटेगा? देखो, अगर नेतृत्व नहीं मिला जाट समाज को तो बटेगा। कोई ये सोचता हो कि जाट समाज की गठड़ी बांध के तुम ले जाओगे, ऐसा कुछ है नहीं। जयंत चौधरी से भी अलग चला जाएगा जाट? नहीं, जयंत चौधरी के बंद नहीं रहे जाट सब। जयंत चौधरी ने खुद ये कहा तो मन्ने का जट्टों का ठेका ले रखा। भाई कई बार अभी देख लो, पिछला विधानसभा गया, उसके पास आपका लोकसभा गई, अब उपचुनाव आ लिया। जाट समाज ने अपनी एक मीटिंग करके यहाँ पर उपस्थिति दर्ज भी करा दी। अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से कोई भी आदमी, खासकर जयंत चौधरी की पार्टी की बात कर रहा, वे जब जाट समाज की यहाँ मीटिंग हुई थी, राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति जट्टों पर ही चला जाता, डिपेंड कर रहा है कहीं भी इस बात को। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल सभी धर्म वर्गों के साथ लेकर चले, लेकिन फेमस यही है कि वो जाटों का ठप्पा। कोई भी अगर राष्ट्रीय लोकदल का नेता आया हो। और रही बात जाट और नॉन जाट की, भाई पिछले अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक जाति का कुछ हो गया था जाट समाज का। मौजूदा सांसद, भाई सांसद तो सबका, उसे ही वोट देकर मैं सांसद बना दिया। वही अपना दूसरे समाज की तरफ से खड़ा हो गया कि जाट समाज के विरुद्ध अत्याचार हो रहा और उनकी रिपोर्ट भी दर्ज ना हो। तो हम पीड़ा लेके किसके बारे में जाएंगे जी? राणा जी बताओ, कल के दिन जाट समाज की वोट कोई ना कोई तो लेगा। किसके पास जाए? सैनी समाज के पास जाए। पहले सैनी समाज को टिकट देकर यहाँ विधायक बना रखा है, यहाँ पे पाल समाज को बना रखा है, यहाँ पे गुज्जर समाज को बना रखा है। जाट समाज की जो भी यहाँ पे आप उपलब्धि कहोगे, 0 है, शून्य। ये शून्य कोई तो भरेगा। अब बिल्कुल कोरा छलावाई मान के चलो, आप बिल्कुल एक क्रूर मजाक ही कर लो जट्टों के साथ, ऐसा तो नहीं होगा। वोट तो चाह जट्टों की। विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव है, दीपक सैनी चुनाव लड़ा यहाँ। पूछो कितने सैनिकों ने वोट दी चंदन चौहान को? सारे दीपक सैनी को वोट देंगे। क्यों देंगे?
क्योंकि जब जातिगत मामले हैं तो जातिगत मामले के लिए हम 40,000 का नेतृत्व करें। क्योंकि ये जो इलाका जहाँ मैं भोका रेडी में बैठा हूँ, ये तो जाटों का एक बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा जाट इस गांव में इलाके में है और गढ़ है। और यहाँ तो राष्ट्रीय लोकदल के बहुत सारे नेता मुझे मिले पहले भी जब मैं आया इधर। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ कोई बंधा हुआ नहीं है चैन चौधरी से, है? नहीं, कोई बंदा चैन चौधरी से। आप सहमत है इस चीज़ को? सहमत है इस बात से। जब कोई मान लिया हमारे जाटों का कोई वही नहीं करा जाता तो फिर उसमें कौन बंदा रह जाएगा। अब जो चुनाव के उसमें जो वो करी जाएगी, दिख जाएगा, पता चल जाएगा भाई जाटों को टिकट मिलेगा तो जाट एक तरफा वो करेंगे, नहीं तो अपना जहाँ जी वो होगा अपना एक वो करा जाएगा, जो जिसका जो अपना पक्षधर उसके साथ चला जाएगा। मतलब समाजवादी पार्टी के साथ भी जाएगा क्या जाट? किसी के भी साथ चले जाएंगे जो मान लिया जाटों को वो करा जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। आप लोगों के मुद्दे क्या है? अगर मैं मुद्दों की बात करूं, मुद्दे आप लोग क्या इस बार चुनाव में देख रहे हैं? आप लोगों के कौन से ऐसी जो है कि जो आप लोग इतने नाराज नजर आ रहे हैं? क्योंकि अब तो सत्ता में सहयोगी भी है जैन चौधरी। सहयोगी तो है, लेकिन एक बात तो बताओ, ये मोरना क्षेत्र जो मोरना मिल जो पिछले 10 सालों से कहते आ रहे, कोई सी भी सरकार इसमें जो कोई भी रुझान नहीं ले पा रही, जो अपना कह दें और झूठा आश्वासन दे दें और मिल बड़ा होता नहीं जो। और सारी पार्टी आ ली इसमें, जो बसपा का भी आ लिया उसमें जो, और सपा का भी आ लिया, और उसमें जो आपका जो लोकदल का भी, जो सब चीज़ के जो गठबंधन होकर आ रहे हैं, उसके होते हुए भी जो कोई इस पर सुनवाई नहीं करी जा रही जो। और वो करो जहाँ अपना बरगला हो जाए जनता को, जो हाँ बड़ा हो जाएगा। अभी जो 62 करोड़ रुपए जो कह दिया कि 62 करोड़ रुपए विस्तारीकरण के लिए दे दिए, अब 62 करोड़ रुपए कहाँ लगे, क्या हुआ, उसका कोई आज लोग कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई कुछ नवीनीकरण हो रहा है नहीं हो रहा। ये बिल्कुल वाकई शॉकिंग न्यूज भी है उन राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के लिए भी कि भाई जाटों के इलाके में अगर खिलाफत हो गई तो मीरापुर जीतेंगे कैसे? आपको लगता है कि ये माहौल 10-20 लोगों के बीच है या मतलब बट रहा है, या फिर बस इसी उम्मीद में है कि भाई हमारे समाज, क्योंकि वैसे तो देखे गुजर को यहाँ पर टिकट हुआ और यहाँ पर मुस्लिमों को भी टिकट हो गया, यहाँ अब चर्चाएं कई सारी चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल अब गठबंधन में मुख्य तौर पर मतलब पिछले कुछ दिनों से जो है कंपटीशन में है, एक दूसरे को जीत और हार दिखाई दे रहे। लेकिन जाट समाज को अपना भविष्य अगर देखे तो आपको किधर दिखाई देता है? नहीं, जाट समाज को तो कोई देख ही नहीं रहा इस बारे में। अब ना टिकट हो रहा है ना कोई बात हो रही, जो हमारे एरिया की समस्या थी उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। तो जाटों को तो अभी कोई कुछ मान नहीं रहा, ये हो रहा है सिस्टम। तो ये सीधे अगर मैं मोरना मिल की बात हो रही है, लेकिन अगर यहाँ जो पूर्व के विधायक रहे, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक थे ना, उन्होंने काम कुछ किया, उनके काम से कितना संतुष्ट है आप? छोड़ दीजिए आप जाट को बनाएंगे या किसी कश्यप को बनाएंगे या किसी सैनिक को बनाएंगे, किसी मुस्लिम को बनाएंगे, मैं मुद्दे और विकास पे आपसे बात जानना चाहता हूँ। आप बताइए आप लोगों के हिसाब से क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आप जाति धर्म की बात तो हो रही है, लेकिन विकास पे अगर कोई बात करे। यहाँ से सबसे बड़ा मुद्दा है मोरना मिल का विस्तारीकरण। यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी ने भी कई बार, मुख्यमंत्री जी ने किसानों को लॉलीपॉप दिया, ये कहा कि मिल बड़ा हो जाएगा, इसका विस्तारीकरण हो जाएगा, पैसा मंजूर कर दिया, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया, हुआ आज तक यहाँ कुछ नहीं। यहाँ से लोकदल के विधायक भी रह लिए, उन्होंने भी इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ से तो सबको राजनीति करनी है, और ख़ासकर जाटों में। तो अब आप लोग मन क्या बना रहे हैं, मैं जानना ये चाह रहा हूँ, मन क्या है अब, किस ओर जा रहा है मतलब आप लोगों का समाज? हमारे समाज की बात यह है, हम सपा को समर्थन करेंगे और वोट भी देंगे अगर जाट कैंडिडेट को लोकदल नहीं उतारता। अच्छा, जब वो जाट को नहीं उतारने का तो मेरे पास क्या रहेगा, किसी को दे लो हम, तो इससे तो हम समाजवादी को दे लेंगे। क्योंकि इस इलाके में तो समाजवादी पार्टी का दंगे के दौरान बड़ा रहा कि भाई समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा, लेकिन आपको लगता है अब वो दंश जो है भर चुकी है, वो अब बात नहीं है? ये जो दंगे हुए, ये आम लोगों ने नहीं दंगे करवाए, ये पार्टियों ने दंगे कराए थे, और सबको पता किसने ये दंगे करवाए, किसको इसका बेनिफिट मिला। रही बात मुसलमान, कोई हम खा थोड़ी जाएगा या हम उन्हें खा जाएंगे, वे भी भारत के वासी हैं, जितना हक हमारा इतना ही उनका है, उनके लारी चले जाएंगे जब भी क्या हो जाएगा। हम देख रहे, हम संगठनों को भी देख रहे, सबसे ज़्यादातर वहाँ से मुसलमान भाई हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, मुसलमान भाइयों के साथ चले जाएंगे। यहाँ पहले कादिर राणा एक बार विधायक रह चुके हैं, अब को उनके लड़की की बहू, कोई बात नहीं, अब को उसके भी साथ रह लगे।
तो बड़ी बात कह रहे हैं कि मतलब समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग जाएंगे। समाजवादी पार्टी वाले लोग देख रहे होंगे तो खुश हो जाएंगे कि ये तो समाजवादी पार्टी के साथ जाट जा रहा है। लेकिन जयंत चौधरी, मैं फिर बार बार इसीलिए पूछ रहा हूँ, अभी मायावती भी, अभी एएसपी चंद्रशेखर भी नई पार्टी, मुकाबला किस में देख रहे हैं? मुकाबला तब बीजेपी में जयंत चौधरी में और सपा में ही होगा। बीजेपी और जयंत चौधरी तो एक हो गए, अब गठबंधन सपा के साथ मुकाबला होगा। हाँ। अगर मैं आपके मुद्दों पे बात समझूं, आप लोगों के मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो सबसे पहले तो मील का विस्तारीकरण है। तो सारी पार्टी कह रही है मील का विस्तारीकरण की बात, तो सारी पार्टी कह रही है। अभी रालोद भी कह रही है कि भाई हम लोग जब आएंगे तो हम लोग करेंगे इस पे काम। कह के तो सब चले जाए, यहाँ फिर कोई ध्यान नहीं देता ना कोई आता। सब यहाँ कह के ऐसा कोई नहीं है जो कह के नहीं जाता हो। इलेक्शन के टाइम तो यहाँ सब एड्डी रगड़ो, फिर यहाँ को कोई झांकता नहीं आगे, भाई बूझता नहीं क्या समस्या है यहाँ क्या नहीं। मतलब मिलने का भी टाइम नहीं होता इन लोगों के पास बाद में। फिर मुद्दे पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों के, समाज के मुद्दे क्या है, समाज किस ओर जा रहा है इस बार? देखो सबसे पहले तो भाई हमारे जो जाट बिरादरी के सरदार है भाई उनको नमस्कार। फिर उसके बाद आप पत्रकार बंधुओं को बहुत ही हृदय से नमन। भाई मुद्दा माद्दा का तो हमें पता नहीं जी। हम तो एक चीज़ जाना, जो जाट को यहाँ से टिकट ना होया ना तो सारा हमारा जाट समाज एक अभी पंचायत करेंगे, पूरा जाट समाज क्षेत्र के सभी मीरापुर विधानसभा की एक बहुत बड़ी जाट महासभा होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि पूरा जाट किसकी तरफ जाएगा। जयंत ने हमें खरीद नहीं रखे, कादिर राणा ने हमारा कुछ चोरी नहीं कर रखी, हम कादिर राणा को भी दे सके वोट। ऐसा कुछ नहीं कि हम कादिर राणा को वोट नहीं देने के, कुछ जयंत ने हमें खरीद नहीं रखे। वो तो क्या हमें 54 नहीं पलटता नहीं, वो तो 20 बार पलटला देख लिया हमने। बताओ देखा नहीं क्या 20 बार पलटता हुआ हमने, वो उन्होंने हमें खरीद रखे। वो हमारे एक मतलब एक जाट होगा, एक जाट को टिकट नहीं दे सकता वो। बताओ आप लोग, आप तो मीडिया में रहते हो, चाहती नहीं कि हम 40,000 जाट है, हम यहाँ से हमें एक टिकट नहीं चाहते यहाँ से जाटों का। इसमें सैनी और गडरियों को टिकट दे रहा हो, हम यो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना कि हम मतलब खुल कर खिलाफ रहेंगे, खुल कर कादिर राणा को वोट देंगे हम। पंचायत करेंगे फिर वो खिलाफ में जा रहे हैं पंचायत भी, या फिर ये फैसला होगा कि किसके साथ जाना है? वे तय करेंगे, हमारे जो सर खाप के पंचायत के चौधरी बैठे ये तय करते हैं, वे इशारा कर देंगे हमें। हम ठीक है भाई, हम समर्थन उसे देंगे जो हमें जाट को वोट देगा और जो हमारी सुनेगा। बड़े भरे बैठे हो आप तो। मैंने सुबह से 6 प्रतिनिधियों पर फ़ोन कर लिया, उसमें सुनो कौन, योगराज मंत्री, तरसपाल मलिक, जयंत का पीए, मैंने खुद फ़ोन करा। मुझे क्या मिला आश्वासन, मैंने कहा भैया मेरे जो पिताजी है बहुत ही लोक दल से जुड़े हुए। मेरे पिताजी का ये कहना है कि जब हमारे ज़माने में चरण सिंह आगरा था तो चरण सिंह कहा कर था, कहना भाई एक तो रुपया दे दो और एक वोट दे दो, मैं अपना काम चला लूँगा। हमारे पिताजी ने भी हमारे में कूट कर लोक दल भर दिया। तो आज हमारे किसी जाट भाई को टिकट नहीं ना, ऐसे ऐसे जाट नेता पड़े हमारे हैं जो सबको खरीद लेंगे। पैसे के बलबूते पर चाहे जयंत को कितना पैसा चाहते हो पैसा भी दे देंगे हम, तो टिकट तो दे दो जाटों को, और नहीं देता तो हारेगा, 100% हारेगा और हरावांगे, ये हमारा वादा है। फिर हराएंगे जाएंगे किसके साथ? सपा के साथ जाएंगे। कुछ सपा दुश्मन है क्या हमारी, ये बताओ आप मीडिया भैया, आप ये बताओ सपा दुश्मन है क्या हमारी? सपा दुश्मन नहीं है। कादिर राणा इधर कुछ भी काम लेकर जाएंगे तुरंत खड़ा होगा, और जब तो ये क्या कहेगा आओ चौधरी साहब, ये बोलता है आओ चौधरी साहब, ये कहेगा चौधरी साहब आ जाओ। जयंत के धोरे चले जाएंगे, कुआड़ भी नहीं खोलने का, कहेगा कहाँ से है, मुझे पढ़ना है मीरापुर से, कहना है ही नहीं आए। मैं तो सुन कादिर राणा धोरे जाएंगे, गेट खुलेगा। ये तो बड़े नाराज है, आप भी नाराज है क्या? चौधरी से बहुत नाराज, मतलब ज्यादा नाराज दिख रहे। नाराजगी किस बात की? भाजपा के साथ जाने की नाराजगी? मैं भाजपा के साथ रहने वाला आदमी था, ये लोकदल में आ गया, फिर मैं भाजपा के हिसाब से वोट दे रहा था लोकदल को भी। अब नहीं देना का, आपको हमारे समाज को प्रतिनिधि नहीं मिल रहा है यहाँ से कहीं भी, इसके बिल्कुल खिलाफ हम, और खिलाफ भी रहेंगे। अगर प्रतिनिधि मिल गया कुछ बारे में सोचता जाएगा आदमी कैंडिडेट, अगर आ गया बाहर का भी, और जब भी नोट देने जयंत चौधरी जाट समाज के प्रतिनिधि दे देंगे तो फिर तो चौधरी के साथ चले जाओगे? चौधरी के साथ देंगे अगर क्षेत्र का आया तो। अच्छा, अगर कहीं और का धर दिया हमारे सिर पर, उसे भी देने के हम। ये भी चल रहा है, मल्लुक नागर का भी नाम चल रहा है, नाम चल रहा है कहीं और बाहर के लोगों का नाम कि भाई वो भी आ जाएंगे। तो हम किसी और की हिम्मत पर देने के नहीं, अगर प्रतिनिधि हमारा ही होगा, हमारी बिरादरी होगा तब देंगे हम वोट। जैन ठा तो दे देंगे। अच्छा, और नहीं देने ठाने का
तो हमारी मर्जी है, उड़ जाएंगे कहीं उड़ जा बैठे पेड्डे पर जा बैठेंगे पलट जाओगे आप भी? पलटे पलटाए हम तो भाजपा वाले थे पहले भी। अच्छा, ये तो जान तो भाजपा और रालो तो एक हो गई ना। अभी जब तो मतलब बताना पड़ेगा, इधर समझाना पड़ेगा जयंत को भाई तो हम भाजपा वाले साथ आया था, कम से कम कैंडिडेट मारता थे अपना, अब अपना का प्रतिनिधित्व कर ले आ गए यहाँ, तो अब भी हम दूसरा करेंगे। जितने लोग हैं समाजवादी पार्टी के साथ, मतलब ऐसा लग रहा है पंचायत से पहले आप लोग फैसला कर रहे हैं। देखो, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं ना जयंत चौधरी का पक्षधर हूँ, ना मैं अखिलेश यादव का पक्षधर हूँ, ना मैं राहुल गांधी का पक्षधर हूँ, ना मैं किसी मायावती का, ना मैं किसी चंद्रशेखर का पक्ष। मैं सिर्फ समाज के लोगों के बीच में यह आया जानने के लिए, क्योंकि अभी टिकट हो रहा है, पता नहीं किसके हाथ में रालोद भाजपा का टिकट चला जाएगा, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आखिरी मोमेंट तक अभी रुकेंगे। अब आप लोग पंचायत से पहले ही जब ऐसा माहौल बनाएंगे तो मतलब ये दबाव डालने के लिए समाज के बीच में क्या मतलब आप लोगों की? दबाव तो कोई मानता नहीं, जट्टों का दबाव मानता ना तो ये सब आपको ये कहते कि जयंत की वोट दे रहे, ये सब कहते। दबाव जट्टों कोई नहीं मान रहा, जाट तो अपना प्लेटफार्म तलाश कर रहा है, उचित प्लेटफार्म। ये नाराजगी, क्योंकि जब भाजपा में नहीं थे, भाजपा के साथ नहीं गए थे, तब इतनी नाराजगी नहीं थी, लेकिन अब वो नाराजगी कहीं उस बात को लेकर आपकी दिखाई दे रही है कि भाई किसानों की बात वहाँ कम हो रही है, ऐसा कुछ लगता है क्या? देखो, अब जैसा कि समाजवादी के नाम से बहुत से आदमी, अब आप लोग भी कह रहे कि समाजवादी की तरफ टर्न हो रहा। नहीं, हम नहीं कह रहे, हमारा क्यों अपना, हम नहीं कह रहे, माहौल जो बता रहा, आपको ऐसा लग रहा कि यहाँ जो इतने आदमी बैठे समाजवादी की तरफ टर्न हो रही की कंडीशन में लग रहा आपको? अभी कुछ दिन पहले जयंत चौधरी का टाइप किसके साथ था? समाजवादी के साथ था ना। तब समाजवादी बहुत अच्छी थी, भाजपा बहुत बुरी थी। अब चौधरी साहब चवन्नी की बजाय अठन्नी की तरफ पलट गए, अब भाजपा अच्छी लगने लगी। उन्हें नरेंद्र मोदी और चौधरी चरण सिंह की छवि नजर आने लगी। एक तो मुद्दा यही है। दूसरी बात यह है, मैं फिर दोहरा रहा कि जाट अपना प्लेटफॉर्म तलाश रहा। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या आपकी शुगर मिल की है। चौधरी साहब अब मंत्रिमंडल में आ गए, वो कौन सी कारण है कि ये शुगर मिल बड़ा नहीं होता, नवीनीकरण के नाम पर पैसे आ जाए यहाँ खाली। और जाट समाज की बात नहीं, राष्ट्रीय लोक दल के नेता हो, यहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय लोक दल का नेता, एक बता दो जिलाध्यक्ष देखा है कितने जिलाध्यक्ष यहाँ पूछो जो जाट समाज का यहाँ नुमाइंदगी करें। जाट समाज अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा, पूछ रहा कि हम 40,000 वोट किसके खाते में गिरोगे, तुम्हारी है? कोई पूछने वाला तो कल को, अब यह अभी चर्चा चल रही कि राज्यपाल सैनी को टिकट चलेगा, किसी को भी दो, जाट को तो नहीं है। तो ये कहाँ जाएंगे हम? कल के दिन कोई बात होनी, किसके पास जाए? दिल्ली जा? ये जो जिले के नेता, ये नीचे कुर्ते पैर के नुमाना सर जो की वोट सारी जेब में पड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। जाट समाज अपना नेतृत्व के लिए, ये भी ना मान लो कि आप ये सांकेतिक रूप है, ये आप इस चीज़ को मान लो कि समुद्र में तूफान से पहले ही खामोशी हो। अभी हम भी एक शोक सभा में थे, शोक सभा में अक्सर ऐसे जिक्र होते नहीं, लेकिन ये आसपास में चर्चा का विषय था कि अगर इसी कंडीशन पर चुनाव रहा तो जाट समाज भाई सोच के निर्णय लेगा। चौधरी जयंत का मसला नहीं है, मैं हमारे तो बीजेपी के लीडर से भी कहना, अब गठबंधन का मामला, बीजेपी के लीडर है, वे क्यों जाट समाज को देते? जाट समाज में बीजेपी से नहीं है यहाँ पे, अमित राठी हो गए, अमित प्रमुख हो गए, कई कद्दावर नेता जाट समाज से यहाँ, दो भाई ना टिकट दो। हमारे खुद नगर पंचायत भुक्कड़ी में है, जोगिंदर वर्मा है भाई हमारा, दंगे में पिताजी गुजर गए, ताऊ जी गुजर गए हमारे, और क्या पैमाना चाहा था भाई भाजपा को, जिसके घर से आदमी चले गए, जेल काट आया वो आदमी एक फ्रॉड मुकदमे में, उसके बावजूद आज तक उसे टिकट नगर पंचायत में सभा से टिकट देती नहीं भाजपा। तो किस पार्टी को कहें जी? रही बात कादिर राणा की, चूँकि कादिर राणा अब पहले भी विधायक रहे और जितने विधायक अब तक रहे उनमें अगर आप सबको यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करो, एक विधायक, महिला विधायक केवल और केवल मिथिलेश पाल तो ऐसी रही जो उपचुनाव में यहाँ पे कार्य करेगी, जिसके लोग आज भी याद करें, या उससे पहले कादिर राणा। ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखो, ऐसा इसे काम करने वाले वर्ग के हिसाब से देखो, सम्मान के हिसाब से देखो। जाट समाज को धकेल नहीं करता सम्मान, ये तो सम्मान तो चाह रहा अपना, यही तो चाह रहा कि कोई एक नुमाइंदगी मिल जाए। अब अगर ये बात हो, आप 2.5 साल का चुनाव है, 2 साल का तकरीबन मान लो, अगर 2 साल के लिए एक यहाँ जाट को टिकट मिल जाए, हार जीत अलग चीज़ है, इनका भी गुब्बारा बंद हो जाए, है तो नहीं ऐसी स्थिति, कोई तैयार नहीं सुनने को। तो इसलिए ये आम आदमी अपनी पीड़ा बता रहे कि हम लोग अपना नेतृत्व तलाशेंगे। तो लड़ाई वजूद की है, और मीरापुर में अभी घोषणा होने के बाद माहौल एकदम बदला हुआ नजर आ रहा है। जयंत चौधरी के लिए भी खतरा है, और अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, धीरे धीरे किस ओर जाएगा। अगर वाकई जाट समाज यहाँ जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दिख रही है, अगर यही रहा तो ये राष्ट्रीय लोकदल के लिए भी संकट का समय।
एक सीट मिली है गठबंधन में, अगर ये सीट अब वापस नहीं जीत पाए तो कहीं ना कहीं 2027 में क्या होगा, ये भी एक सेमीफाइनल के तौर पर यह सीट देखी जा रही है। और अब इस सीट पर यह भी कहा जा रहा है कि अपने कोर वोटर को कौन बचाएगा। क्या यहां राष्ट्रीय लोकदल अब अपने कोर वोटर को बचा पाएगी? जो कहा जाता है कि जाट उसका कोर वोटर रहा है। समाजवादी पार्टी भी यहां अपने जो उनके बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट उनके साथ जाता है, कहीं ना कहीं उन्होंने वो दाव जरूर खेल दिया। अब सीधे तौर पर मीरापुर के भोकारेडी का माहौल आपके सामने हमने दिखाया। आगे चलेंगे किसी और गांव में, देखेंगे वहां का माहौल क्या है। लेकिन अभी फिलहाल सियासत गर्म है, वजूद बचाने की लड़ाई जाटों ने शुरू कर दी। मेरे सहयोगी ऋतिक बालियान के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 मीरापुर विधानसभा सीट।